छठा के करीब समंदर में डूबने वाले 14 माहीगीरों का ताहाल पता न चल सका। चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। पाक नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ईदी फाउंडेशन के रजाकार शामिल। अहले खाना जामोर जेटी पर अपने प्यारों के मुंतजिर। रहनुमा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनिस खासखेली का कहना है तमाम जेटी से राब्ते में है। उम्मीद है कि जल्द कुछ मालूम हो जाएगा। लापता माहीगीरों की जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। 45 माहीगीर इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में गए थे। तेज हवाओं के बाइस कश्ती उलट गई थी। 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। ये एक दिन के लिए जाते हैं, सुबह समझ 2 बजे टाइम होता है, फिर कल फिर वापस आ जाते हैं। फिर हवा ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए वाटर ख़राब हो गया। वाटर ख़राब होने में फिर तुम्हारा जला रह गया। तो भी 50 बंदा में तुम्हारा 20 बंदा अभी भी लापता है। उसको कैसा उठावे, क्या करना है। पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार। सिंध असम्बली में सुबह 10 बजे पोलिंग होगी। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने सिंध असम्बली की इमारत को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया। असम्बली की इमारत आज इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द की जाएगी। असम्बली हॉल में शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निगरानी करेंगे। बैलेट पेपर्स पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है। सदारती इलेक्शन के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आसिफ अली सरदारी की हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त मान ली। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो को आईनी तरामीम की तजवीज़ से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का कहना था एमकेएम के साथ मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नशिस्तें दीगर पार्टीज को देने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। आज़ाद उम्मीदवारों ने कानूनी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। अक़लियत की 1 और ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। इलेक्शन कमीशन ने अक़लियती नशिस्त पीपल्स पार्टी को दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ वफाक पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और सिंध को फरीक बनाया गया। अदालत आज ही दरख्वास्त पर समाअत करेगी। ख़वातीन के आलमी दिन पर कराची में तकरीबा। मकसद सिंध के नाज़ुक को दरपेश मसाइल और उनके हल की कोशिशों को उजागर करना है। ख़वातीन खेतों खलियानों से लेकर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मर्दों के शाना बशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ख़वातीन के नाकाबिले तस्ख़ीर जज्बे, हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का ख़वातीन को खैरात तहसीन नया डूडल जारी कर दिया। मेरी सारी जो ख़वातीन हैं, बहनें, माएँ, हमारी बेटियां जितनी भी हैं, उनको मैं आलमी दिन के ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि औरतें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। ख़वातीन को ये कहूँगी कि अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। मर्दों को ज़रूरत नहीं है आपकी आवाज़ उठाने की, आपको ख़ुद को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ख़वातीन के आलमी दिन पर खुसूसी तकरीब। घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया गया। चेयरमैन पर्सन शमशाद अख्तर और एमडी स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। बोर्ड रुकन अहमद चनाए ने कहा कि घरों और दफातर में ख़वातीन के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। नुमाइंदे यूएनडीपी पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर में ख़वातीन के बिजनेस को फ़रोग़ देने पर जोर। चौदह अगस्त को एमी जिना रोड से लापता 4 साल आयशा को तलाश ना किया जा सका। 8 माह गुजरने के बावजूद बच्ची की अदम बासियाबी पर वालिदैन की सिंध हाई कोर्ट में आहोबका। बच्ची की बासियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए, अदालत का इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने बताया JITs के मुतादिद इजलास हो चुके हैं। अदालत ने DSP को बच्ची को ईद से पहले बाजियाब कराने का टास्क दे दिया। कराची में रात के 2 पुलिस मुकाबले। भैंस कॉलोनी से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मूसा कॉलोनी रेलवे फाटक से 2 मुल्जिमान पकड़े गए। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पाकिस्तान से चीन को 2 माह में $2 करोड़ मालियत के बॉयल मेट की एक्सपोर्ट।
चीन की जानिब से तीसरे मुसहबा खाने की जल्द मंजूरी का इम्कान। आइंदा साल के इख्तिताम तक बॉयल मेट की एक्सपोर्ट $6 करोड़ तक पहुंचने की तवक्को। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला कहते हैं दीगर ममालिक में भी बॉयल मेट के लिए बातचीत जारी है। फ्रेश और फ्रोजन मीट की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। बाजार हिस्सेस में कारोबार के दौरान तेजी, इंडेक्स 388 पॉइंट्स इजाफे से 35,991 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर $279.25 पर आ गया। पांचवें कमिश्नर कराची मैराथन आज सी व्यू पर होगी। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। पेशावर एथलीट्स के लिए 10 किलोमीटर रेस का इनेकाद होगा। ख़वातीन, फैमिलीज, इमेच्योर, सीनियर सिटीज़न, बच्चों और खुसूसी अफराद के लिए अलहदा फासले की रेस में मुकाबला होगा। तमाम कैटेगरीज में पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम 30,000, जबकि तीसरा इनाम 20,000 रुपये रखा गया। खिलाड़ी, फनकार, सफायतकार, गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदे और दीगर के साथ पेशावर ख़वातीन, बच्चे, सीनियर शहरी और स्पेशल अफराद भी हिस्सा लेंगे। और जामे कराची में 2 रोज़ा फूलों का मेला, शोबा एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के ज़ेरे एहतमाम फ्लावर फेस्टिवल में बागबानी की अहमियत को उजागर किया गया। सनफ्लावर फेस्टिवल में मुख्तलिफ शोबा जात के तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत।